अगर तुम आईसीएसई साइंस के लिए हर एक चैप्टर पढ़ रहे हो, यू आर लिटरली वेस्टिंग योर टाइम। इसे में हर कुछ चैप्टर से क्वेश्चन नहीं आते, so why you are studying everything? साइंस बुक खोलने से पहले ये वीडियो जरूर देखना। Hey guys, it's Karuna and I hope everyone watching this video are taking care of themselves and welcome back to my channel. So आज के इस वीडियो में मैं आप सबको बताने वाली हूँ कि साइंस सब्जेक्ट से आप कौन सा चैप्टर स्किप कर सकते हो और कौन सा चैप्टर आपको स्किप नहीं करने हैं इस साल के आईसीएसई बोर्ड एग्जाम में। अगर आपको दूसरे सब्जेक्ट लाइक हिस्ट्री, ज्योग्राफी, मैथमेटिक्स और इंग्लिश के लिए भी ये वीडियो चाहिए, सो मैं ऑलरेडी बना चुकी हूँ। द लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, आप जाकर चेक कर सकते हो इस वीडियो के खत्म होने के बाद। Okay, now without any further, let's dive into it. First of all, I want to talk about physics. Physics में आपका must chapters है force, work, energy, power, machines, like all sections like refraction, lens, spectrum, sound and radioactivity. इन chapters को अच्छी तरह से पढ़कर जाने होंगे आप सबको। फिर उसके बाद आप household circuits, magnetism and calorimetry skip कर सकते हो। For physics, I want to give you the proper question structure. Okay, इसके according आप skip कर सकते हो कुछ chapters आपके ही choice के। So first of all, physics have two sections, section A और फिर section B. Section A में आपका 15 marks का MCQs आएंगे। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 में जो 15 marks का होता है वहाँ पर chapter 1, note it down, chapter 1, 2, 3, 7, 8 and 12 से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 में आपका 5 क्वेश्चन आएंगे 2 मार्क्स का। वहाँ पर चैप्टर 5, 9, 10, 11 and 12 से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ओके, फ्रॉम सेक्शन बी यू विल गेट 6 क्वेश्चंस। वहाँ से सिर्फ और सिर्फ आपको 4 ही क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने होते हैं। इन क्वेश्चन नंबर 4 and 5 वहाँ पर हर एक क्वेश्चन लाइट सेक्शन से आता है, दैट इज रिफ्रैक्शन, लेंस एंड स्पेक्ट्रम। इसीलिए मैं कह रही हूँ लाइट सेक्शन को, लाइट चैप्टर को स्किप बिल्कुल मत करना। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 वहाँ पर फर्स्ट 3 जो चैप्टर्स होते हैं फोर्स, वर्क, एनर्जी, पावर एंड मशीन, उस चैप्टर से पूछे जाएंगे। देन आपका क्वेश्चन नंबर 7 में आपको साउंड एंड रेडियोएक्टिविटी चैप्टर से आपको पूछे जाएंगे। ओके, साउंड बहुत अच्छी तरह से पढ़ना बिकॉज इसमें बहुत ही हाई वेटेज होता है। 5 या फिर 7 मार्क्स का क्वेश्चंस आ सकता है साउंड चैप्टर से। देन इन क्वेश्चन नंबर 8 इट कंसिस्ट ऑफ करंट सेक्शन। समटाइम्स इट वो क्वेश्चन नंबर 8 में आपको रेडियो एक्टिविटी भी दिया जा सकता है, सो माइंडेड। क्वेश्चन नंबर 9 आप स्किप कर सकते हो। मैंने कहा कि मैग्नेटिज्म एंड कैलोरीमेट्री आप स्किप कर सकते हो, सो लास्ट का एक क्वेश्चन आप स्किप कर सकते हो। ठीक है, नाउ study according to this structure. Okay, now I want to give you some tips that is from light section, refraction, lens। उसमें से सिर्फ और सिर्फ रे डायग्राम बहुत अच्छी तरह से पढ़ कर जाओ। What is refraction, ये भी अच्छी तरह से पढ़ कर जाओ। ओके, फिर उसके बाद है आपका फोर्स, वर्क, एनर्जी, पावर। वहाँ से न्यूमेरिकल बहुत ईजी आते हैं, इसे स्किप मत करना। फिर मशीन से आपको मोस्टली पुल्ली से ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, हर एक साल पुल्ली से ही ज्यादा क्वेश्चन आया है, सो प्लीज फोकस ऑन दैट। देन साउंड से आपको पता है साउंड में क्या पढ़ना है। ओके, आई डोंट हैव टू टेल यू ऑल। रेडियो एक्टिविटी में आपको अल्फा, बीटा, गामा, उसका कैरेक्टर्स बहुत अच्छी तरह से पढ़कर जाने हैं। इवन फ्रॉम द चैप्टर कैलोरीमेट्री थोड़ा बहुत न्यूमेरिकल प्रैक्टिस कर जाओ फॉर सेक्शन ए। मैग्नेटिज्म भी आपको सेम न्यूमेरिकल्स प्रैक्टिस करनी होगी। ओके, नाउ लेट्स टॉक अबाउट केमिस्ट्री। केमिस्ट्री में मस्ट डू चैप्टर्स है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, स्किप मत करना। स्टडी ऑफ कंपाउंड्स, पीरियोडिक टेबल, एसिड, बेसिस एंड सॉल्ट्स, एनालिटिकल केमिस्ट्री बहुत इजी होते हैं, स्किप मत करो। फिर उसके बाद मेटलर्जी से आप एक्सट्रैक्शन ऑफ एल्यूमिनियम अच्छी तरह से पढ़ कर जाओ, दूसरे आप स्किप कर सकते हो, थोड़ा बहुत नॉलेज रखो। फिर उसके बाद है मोल कॉन्सेप्ट, ये स्किप चैप्टर स्किप बिल्कुल मत करना बिकॉज मोल कॉन्सेप्ट के चैप्टर से हर एक सेक्शन में छोटा 1 या फिर 2 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा ही आएगा, दैट इज फॉर श्योर। हर एक क्वेश्चन में आपको मोल कॉन्सेप्ट चैप्टर से क्वेश्चन मिलेंगे, सो प्लीज डू नॉट स्किप दैट चैप्टर। इट इज ऑल अबाउट न्यूमेरिकल्स, एवोगाड्रोस लॉ, लुज़ैक लॉ क्या बोलता है आपको अच्छी तरह से याद होनी चाहिए। फिर उसके बाद आप स्किप कर सकते हो इलेक्ट्रोलाइसिस और मेटलर्जी। इलेक्ट्रोलाइसिस में आपको ये पता होना चाहिए कि कैथोड और एनोड में क्या रिएक्शन होता है, ये अच्छी तरह से याद होनी चाहिए। मेटलर्जी आप स्किप कर सकते हो। नाउ लेट्स टॉक अबाउट बायोलॉजी।
बायो में मास्टर चैप्टर से स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम्स, वहाँ पर आपका सेल डिवीजन का जो फेजेस होता है ना, लाइक मियोसिस, मायोसिस, उसका डिफरेंसेस आपको अच्छी तरह से पढ़ना होगा। फिर उसके बाद आपका सेल साइकिल का जो स्टेजेस होता है, इंटरफेस, एनाफेस, मेसोफेस, वो सब कुछ अच्छी तरह से पढ़कर जाओ। जेनेटिक्स बिल्कुल भी स्किप मत करना, इसमें आपको पूरा स्क्वायर, जॉर्ज मेंडल ने कौन सा प्लांट यूज किया था, उसका साइंटिफिक नाम अच्छी तरह से पढ़कर जाओ, काफी है इस चैप्टर के लिए। ऑब्जर्प्शन बाय रूट्स है ना वो चैप्टर का नाम, अच्छी तरह से पढ़कर जाओ। ओके, डिफ्यूजन, ऑस्मोसिस क्या है अच्छी तरह से याद होने चाहिए। इवन प्लाज्मोलाइसिस, फ्लैसिडिटी, टर्जिडिटी क्या है इसका, आई थिंक ये एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन में आ सकता है, सो प्लीज लर्न इट प्रॉपर्ली। फिर उसके बाद ट्रांसपिरेशन एंड फोटोसिंथेसिस चैप्टर से डेफिनेशन अच्छी तरह से पढ़कर जाओ और एक्सपेरिमेंट। ओके, ये दोनों चीजें अच्छी तरह से याद कर जाओ। फिर उसके बाद सर्कुलेटरी सिस्टम, नर्वस सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम स्किप मत करना। ह्यूमन एवोल्यूशन से आपको अच्छी तरह से स्टेजेस, तो ह्यूमन एवोल्यूशन के जो स्टेजेस होते हैं उससे अच्छी तरह से पढ़कर जाना होगा। आपके पास एक क्वेश्चन आता है ना, वो सीक्वेंस में लिखो, ये वर्ड सीक्वेंस में लिखो, उसमें आ सकता है ये क्वेश्चन। आप स्किप कर सकते हो केमिकल कोऑर्डिनेशन, बट ट्रॉपिक मूवमेंट स्किप मत करना, ये एक डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन में आ सकता है। फिर उसके बाद सेंस ऑर्गन में आपको मायोपिया, हाइपरोपिया क्या है, जिसे अच्छी तरह से पढ़कर जाओ, और ईयर के जो सेक्शन है उसे अच्छी तरह से पढ़ो। नाउ वी हैव एंडोक्राइन ग्लैंड्स, इसमें थोड़ा बहुत नॉलेज होना चाहिए कि कौन सा हार्मोन यूज होता है, क्या है, कौन सा सिक्रीट होता है, अच्छी तरह से पढ़कर जाओ। देन रिप्रोडक्शन में आपको डायग्राम अच्छी तरह से याद होनी चाहिए। हार्मोन्स, प्लासेंटा क्या है, वो थोड़ा बहुत नॉलेज लेकर जाओ, आप स्किप कर सकते हो रिप्रोडक्शन को, बट स्मार्टली। ओके, थोड़ा बहुत नॉलेज, थोड़ा बहुत इंपॉर्टेंस होता है हर एक चैप्टर में, वो पढ़ना ही पड़ेगा आपको। फिर इसके बाद पोल्यूशन एंड पॉपुलेशन स्किप कर सकते हो, यू कैन वॉच वन शॉर्ट वीडियो एंड यू कैन गो। Okay guys, I even want to mention some tips and tricks for biology. Keyword is very very important. Okay, आपको keyword लिख कर आना है। अगर आपके पास आंसर्स नहीं है, अगर आपको पता नहीं है कुछ आंसर्स, कीवर्ड लेकर आओ, आपको मार्क्स मिलेंगे। फिर इसके बाद डायग्राम्स बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। सर्कुलेटरी सिस्टम से हार्ट का डायग्राम अच्छी तरह से प्रैक्टिस कर जाओ, क्वेश्चन आ सकता है उस चैप्टर से, डायग्राम बेस्ड क्वेश्चंस आ सकता है, लाइक लेबलिंग बहुत अच्छी तरह से प्रैक्टिस कर जाओ। ऑब्जर्प्शन बाय रूट से रूट का डायग्राम अच्छी तरह से प्रैक्टिस कर जाओ। फिर उसके बाद आपका एक्सक्रीटरी सिस्टम, किडनी का डायग्राम है। ओके, वहाँ पर न्यूरॉन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एंड ऑल्सो फ्रॉम रिप्रोडक्शन चैप्टर से भी आपको डायग्राम प्रैक्टिस करने होंगे। Just do that and you can score above 90s. Hey guys, that's it for today's video. I hope this video helped you a lot, and if you have any questions you can comment down. I will try to answer everything. Okay, and please wait for the next video, because the next video is about, I think it is about time management, like how to manage time in your ICS examination, specifically for English language. So wait for that video, and please subscribe and like my channel. Meet you in my next video. Bye bye.